हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज बच्चों हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं विच इज जॉइंट्स। ठीक है, आज हम लोग जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पर जॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये तो जान लें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंड लिम्ब के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि हिंड लिम्ब में टोटल 30 हड्डियां होती हैं एक हिंड लिम्ब में, जिसमें सबसे पहली जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। कौन सी? फीमर। पहली हड्डी फीमर होती है। फीमर जो होती है वो आपके एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन से जुड़ी हुई होती है और ये बनाती है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, जॉइंट इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो फीमर होता है वो आपके पैरों के शिन बोन या आपके शैंक से जुड़ा हुआ होता है। तो इन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट जॉइनिंग भी है। इसके ऊपर एक और बोन होती है जिसे हम कहते हैं पटेला। पटेला एक सिजमॉइड बोन होती है विच इज़ द सॉफ्ट बोन, मतलब एग्जैक्टली नॉट सॉफ्ट बोन बट इस ये टेंडन की वजह से बनी हुई होती। ना अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सब लोग। उसके बाद आपने पढ़ना है शैंक में दो हड्डियाँ। ठीक है, जो है टीबिया और फिबुला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर से टीबिया जुड़ी होती है फीमर से के एंड से, पर फिबुला नहीं जुड़ी होती, जबकि नीचे से जो आपकी टार्सल हड्डियां हैं उससे आपकी दैट टीबिया और फिबुला दोनों जुड़ी हुई होती हैं। आपके पटेला एक हड्डी बढ़ जाने की वजह से आपके जो टार्सल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 होती हैं, जबकि मेटाटार्सल और फेरेंजेस 5 और 14 रिस्पेक्टिवली होती हैं। सो वी हैव स्टडीड 30 बोन्स इन आर हिंड लिम्स। लेट मी काउंट। फीमर 1, पटेला 1, टीबिया फिबुला 2। ठीक है, 4। उसके बाद टार्सल 8। ठीक है, उसके बाद मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस 14। तो आप टोटल करोगे तो 30 आएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट्स? क्या होते हैं जॉइंट? मनुष्य में 206 हड्डियां हैं और 200 जो 6 हड्डियां होती हैं ये क्या करती हैं बोलो मुझे? ये एक ढांचा बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? हाँ, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि चलते जा रहे हो एक हड्डी इधर गिर रही, एक हड्डी इधर गिर रही, ऐसा थोड़ी होता है। तो मनुष्य के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो एक ढांचे का निर्माण करती हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर द हड्डी विल मेक द ढांचा। देन हाउ द हड्डी विल मेक द ढांचा? कैसे स्केलेटन बनेगा? बिकॉज सारी जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा, ढांचा बनाने में कार्टिलेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कार्टिलेज इज व्हाट? इट इज द सॉफ्ट बोन। तो अगर आप बोन से बोन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, या कार्टिलेजेस को जोड़ रहे हैं, तो ये सब एक ढांचा बनाने का काम करते हैं। फिर से बोल रही हूं मैं, मनुष्य का स्केलेटन बनाने में मनुष्य के बोन और कार्टिलेज का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। बोन और कार्टिलेज आपस में जुड़कर एक ढांचे का निर्माण करते हैं। मनुष्य के अंदर बोन के ऊपर जो है वैसे भी कार्टिलेज तो होता ही है, तो कोई टेंशन तो अपने को नहीं लेना है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो है ये मैंने आपको 3 पढ़ाए भी हैं। हाइलिन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज। हाइलिन ब्लू कलर का, इलास्टिन येलो कलर का एंड वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है ये वाइट कलर का। सबसे मोटा कार्टिलेज कौन सा होता है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है। तो जॉइंट्स क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ये स्ट्रक्चरल बना अरेंजमेंट है आपकी बोन्स का। कौन सी बोन को कहां पर जोड़ना? अब तुम खुद सोचो कि अगर मैंने हाथ की हड्डी को पैर की जगह पर जोड़ दिया तो क्या पैर से तुम कोई चीज खा पाओगे? तुम ये पेन पकड़ पाओगे? तुम लिख पाओगे? नहीं। तो एक प्रॉपरली एक जगह होनी चाहिए हर बोन की। समझ में आई बात? तो जो जॉइंट्स होते हैं वो हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स वो होते हैं जहां पर दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, सो व्हेन द टू बोन गेट आर्टिकुलेटेड एंड मीट विद ईच अदर कॉल्ड एज जॉइंट। ठीक है, नाउ
उसके बाद आपकी बॉडी में जो जॉइंट होते हैं वो हर जॉइंट मूवेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर शरीर में आप मूव ही सिर्फ जॉइंट की वजह से कर पा रहे हो। तो अगर आपके जॉइंट सही तरीके से मूव नहीं करते तो यू फील सम डिस्कम्फर्ट, यू फील सम पेन इनटू योर जॉइंट्स एंड इट विल कॉज दिस द आर्थराइटिस एंड एनी अदर अंडरलाइंग डिजीज प्रेजेंट इनटू द स्केलेटल सिस्टम। नाउ देखिए, वैसे तो हमारे पास दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन और एक होता है फंक्शन के आधार पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन। नीट में स्ट्रक्चर के आधार पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन नहीं आता है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया, पर वो नीट में नहीं आएगा, ठीक है। अब तो कंबाइन एग्जाम हो गया, फिर भी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो नहीं आएगा, ठीक है। सो मूवेबिलिटी के आधार पर जॉइंट जो हैं वो 3 मेजर जॉइंट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। सो मूवेबिलिटी, कौन कैसा मूव करता है उसके आधार पर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी था। नंबर 1 जो जॉइंट होता है वो होता है फाइब्रस जॉइंट। कैसा होता है भैया मेरे? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट मतलब 2 बोन्स के बीच में फाइबर्स भरे होंगे, वो भी वाइट फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर्स भरे हुए होंगे। उसके बाद दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसके बीच में 2 जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेजेस भरे होंगे। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होगा, सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है। वैसे तो जो दोनों जॉइंट में आपने कोई टाइप नहीं पढ़ना, टाइप नहीं पढ़ना आपने साइनोवियल जॉइंट के सिर्फ टाइप पढ़ना है, इसलिए लोगों को ही टफ लगता है, जबकि वो है नहीं, सबसे आसान वही है। बॉल एंड सॉकेट, इलिप्सॉइड, एंगुलर जॉइंट, थर्ड इज हिंज जॉइंट, फोर्थ इज पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। इसके बारे में आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। आ जाओ, देखो, सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। क्या होता है ये? देखिए, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? देखिए, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। सूचर इसका एक टाइप है, ठीक है, सूचर इसका एक टाइप है, ओके। पर हमको इसके टाइप नहीं पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसको हम सिन ऑर्थ्रोसिस कहते हैं, इसे हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, इसे हम फिक्स्ड जॉइंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो मूवेबल नहीं होता। इसमें जो 2 हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक होती हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। मतलब सपोज दैट कि अगर ये एक बोन है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ बोन एंड दिस इज द अनदर बोन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं बनाया है, इन दोनों के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं बनाया है। साथ में जो लिटिल बिट स्पेस है उसे हमने भर देना है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू भरना है जिसमें वाइट फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। वाइट फाइबर जो होते हैं ये करते क्या हैं? ये आपको डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप एक कपड़ा सिल देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई कपड़ा सिल देते हैं तो बीच से कोई जगह नहीं रहती आर पार देखने की, आर पार जाने की, वैसे ही फाइब्रस जॉइंट्स भी होते हैं। फाइब्रस जॉइंट 2 बोन्स के बीच में पाया जाने वाला वो जॉइंट है बेटा जिसके मतलब कोई जगह नहीं है, झांकने ताकने सांस लेने फूकने की कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये इमूवेबल जॉइंट होता है, नहीं हिला सकते हैं आप, ठीक है। सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट इसे हम कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट आपने समझ में आया कि 2 बोन्स के बीच में पाया जाने वाला वो जॉइंट जो हिलेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, बिकॉज इस जॉइंट के बीच में वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो लिखा भी हुआ है, दिस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इट इज प्रेजेंट इनटू द स्कल कॉल्ड एज सूचर्स। सूचर से याद आया, मैंने आपको सूचर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया था। चलो देखो, ओके ना, देखिएगा, फ्रंटल बोन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स, ठीक है। आपका जो स्कल रहता है बचपन में वो बहुत सारे पार्ट्स में रहता है कि नहीं रहता? आपका जो स्कल है वो बहुत सारे पार्ट्स में है कि नहीं है? है ना?
तो इसका मतलब ये है कि आपका स्कल जो है ऐसा थोड़ी होता है कि बिखरते हुए फिरता है, पर अगर आप स्कल को निकालेंगे तो आपको सारी हड्डियां जुड़ी हुई दिखाई देंगी। मैंने आपको डायग्राम्स में दिखाया भी था कि जब हम किसी खोपड़ी को निकालते हैं ना, तो उसमें आपको ऐसे 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 जिगजैग 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 तारे दिखती हैं, कतारें दिखती हैं। समझ में आई बात? तो ऐसी कतारें जो दिखती हैं वो खोपड़ी में पाई जाती हैं, और ये कतारें हमको ये बताती हैं कि खोपड़ी में जितनी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। बाद में ये पूरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑसिफाइड हो जाता है, जब हम मालिश करते हैं बच्चे की अच्छे से, तो ये पूरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये पूरा ऑसिफाइड हो जाता है और आपका स्कल जो होता है वो सॉलिड हो जाता है। समझ में आई बात? Now we have different types of sutures, ठीक है, सूचर्स। फ्रंटल बोन में भी एक सूचर था जो कि जन्म के बाद खत्म हो जाता है, इसे हम मेटोपिक सूचर कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। फिर फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कोरोनल सूचर होता है, ठीक है। पेराइटल के बीच में होता है सैजिटल सूचर, ठीक है। पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में लेम्डॉइड सूचर पाया जाता है, ठीक है। So we have different types of suture present into the skull which make the skull joint very stiff. तो अगर आपके स्कल में कोई घूसा भी मार दिया ना तो आसानी से स्कल टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट है और ये हिलते नहीं है। अगर हिल गया तो अस्पताल में एडमिट होना है। नाउ अगर आपकी मैं बात करूं एक ऐसा जॉइंट, ठीक है, जो नहीं हिलता, वो होता है दांत और सॉकेट का जॉइंट, ठीक है। दांत और सॉकेट का जॉइंट भी नहीं हिलता, ये चीज आपने याद रखनी है कि दांत और सॉकेट का जॉइंट भी नहीं हिलता है। आप ऐसा अपना दांत हिला के देखिए, हिलता है क्या? नहीं हिलता, ठीक है। तो दांत और सॉकेट का जॉइंट कहलाता क्या है? क्वेश्चन तो ये है ना, दांत और सॉकेट का जॉइंट कहलाता है गम्फोसिस। ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा भी था, और मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि दांत और सॉकेट के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम गम्फोसिस जॉइंट कहते हैं, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीमेंट वगैरह से बना हुआ होता है। मतलब दांत और सॉकेट के बीच में देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक देयर आर शार्पीस फाइबर, देयर आर सीमेंटोब्लास्ट सेल्स व्हिच मेक द सीमेंटम। ये सारे अरेंजमेंट जो होते हैं वो दांत से सॉकेट को इतने मजबूती से पकड़े रहते हैं कि तुम चाह भी लोगे तो भी दांत को हिला नहीं सकते, अंटिल किसी को घुसा मार दे और दांत उसके गिर जाए तो बात अलग है, ठीक है। So how many that immovable joint we have learned in this, that sutures and the gomphoses, ठीक है। Now देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको, अब हम लोग को दूसरा जॉइंट पढ़ाने वाली हूँ विच इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट और इम्परफेक्ट और एम्फीऑर्थ्रोसिस और स्लाइटली मूवेबल। एम्फी का मतलब हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, इसको कैसे समझे हम लोग, ठीक। एम्फी का मतलब हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि लैंड और वाटर दोनों में जो रहे, तो थोड़ा हिला सकते हैं, थोड़ा नहीं हिला सकते। अब ऐसा नहीं कि दाग दिना दिन धा, ऐसा मूवमेंट ये नहीं शो करते, ये शो करते थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली लिटिल लिटिल कुंचम कुंचम मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं इसमें कार्टिलेज का बहुत बड़ा रोल होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। लुक एट दिस, दिस इज द टू वर्टिब्रीज, ठीक है, ये दो वर्टिब्रीज हैं और यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर का पैड दिखाई दे रहा है, इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क या कार्टिलेजिनस पैड भी कह सकते हैं, इसे हम कार्टिलेजिनस पैड भी कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क या कार्टिलेजिनस पैड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? नाउ अब आपने मेरी बात क्या समझनी है, नॉर्मली जो आपकी वर्टिब्रीज होती हैं इसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। सो ये क्या करते हैं, दे विल मेक द प्रेशर इनटू द, सपोज दैट यहाँ पर ये खैर बना है तो है ही, तो ये दे विल मेक द प्रेशर इनटू द कार्टिलेजिनस पैड, ठीक है। सो ये प्रेशर बनाते हैं, तो ये बस हल्का सा मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो दे विल मेक द प्रेशर इनटू द कार्टिलेजिनस पैड एंड दे कैन मूव वेरी 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 स्लाइट, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। देखो क्या है, हमेशा याद रखो कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखो
पानी में तैरना आसान होगा या शहद में तैरना आसान होगा? सीधी बात, आप ऑब्वियसली पानी में तैरना आसान होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई पानी भरा होता तो दोनों वर्टिब्रीज आसानी से मूव कर सकती थी, ठीक है। पर यहाँ पर एक सॉलिड चीज भरी हुई है विच इज द कार्टिलेज, वो भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड एलास्टिन कार्टिलेज। यहाँ पर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज भरा हुआ है जो इनको हल्का हल्का मूव करा सकता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं हो सकता। एंड दे कैन मूव बाय द प्रेसिंग, they can move, ठीक है, they can move but by the pressing of the cartilaginous pad। समझ में आई बात? तो ये ऐसे दबाते हैं, हल्का हल्का हिलते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था प्यूबिक सिम्फाइसिस में। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ 2 pubic bone या 2 coxal bone। As we know that the pelvis is made up of 3 bones, ilium, ischium and pubis। 23 एज के बाद तो ये सब कुछ जुड़ जाता है, पूरा जुड़ जाता है, कुछ नहीं दिखता। पर प्यूबिस का जहां पर ज्वाइनिंग होता है वहां पर भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज मूवेबल नहीं होते, पेल्विक गर्डल को हल्का सा मूवेबल बनाते हैं जब बांह से बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो, ठीक है। सो बाय द प्रेसिंग हल्का सा मूव करा पाएंगे, और ज़रूरी भी है क्योंकि अगर ये हल्का मूव नहीं करेंगे तो जो यूटेराइन कैविटी है, जो बच्चे की डिलीवरी है, वो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ ओके, स्टर्नम और रिब्स, ठीक है, स्टर्नम और रिब्स, आई बात समझ में? तो इस जॉइंट में आप ये सोचे कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दे तो नहीं होगा। नाउ अब मैं आपको इसी का एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। रिब्स टू स्टर्नम तो हो गया, स्टर्नम टू क्लैविकल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। रिब्स टू स्टर्नम, यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज होता है? कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज जो होता है ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज बोला क्या मैंने? नहीं, व्हाइट फाइब्रस का अगर वहां पे लिखा भी होगा तो उसको सुधार लेना। वहां पे मैंने आपको बताया था दैट हाइलिन कार्टिलेज। व्हाट कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। इट इज कोस्टल कार्टिलेज जो भी होते हैं वो सब हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, उसको सुधार लेना, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे मेरे। तो वो होते हैं हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, आपको रिब्स में एक चीज और मैं बताना भूल गई थी कि रिब्स बाइसिफेलिक होती हैं। आगे से वो स्टर्नम से, पीछे से रिब्स से जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। आगे से स्टर्नम से, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज नहीं, ठीक है। यहाँ पर होता है व्हाइट फाइब्रस। ओहो, यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पर होता है व्हाइट फाइब्रस, ठीक। यहाँ पर होता है हाइलिन, ठीक, ये याद रखना। नाउ ये हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट। अच्छा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है स्टर्नम, दैट क्लैविकल और स्टर्नम के बीच में भी होता है। ये भी मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देता, बट ये मूवमेंट है, ठीक। नाउ अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है उस जॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं। पहला जो टाइप है, मतलब पहला टाइप क्या है, पहले तो हम लोग इस जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ से इसको आप डायआर्थ्रोसिस कहते हैं, फ्रीली मूवेबल। मैं इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। देखिए ये वाला जो जॉइंट होता है, पहले वाले जॉइंट में तो आपने देखा कि बीच में फाइब्रस टिश्यूज भरे हुए हैं, इरेगुलर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से चीज़ें मूव नहीं कर पा रही हैं। दूसरे वाले में आपने देखा कि कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जिसमें 2 बोन्स के बीच में बहुत कम मूवमेंट है तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट है तो उसमें होता है हाइलिन कार्टिलेज, जैसे रिब्स और स्टर्नम के बीच में। पर यहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? यहाँ पर 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है लिक्विड जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। सो देयर इज अ लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 बोन्स जिसे आप कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस जॉइंट, ठीक है। ये साइनोवियल जॉइंट ही है। नाउ देखिएगा ध्यान से, देखिए हमेशा ये याद रखिए कि मैंने आपको बताया भी था, शायद पढ़ाया भी था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद मैंने पढ़ाया था, मुझे इतना याद है। हर बोन के एंड पर हर बोन के एंड पर, हर बोन के एंड पर बेटा, हर बोन के एंड पर, हर बोन के एंड पर एक कार्टिलेज होता है, मेनली हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। हर बोन के एंड पर कार्टिलेज होता ही है,
ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं हुआ, मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस बोन के बीच में पानी है तो साइनोवियल जॉइंट हुआ। इरेगुलर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइब्रस हुआ, पर हर बोन के एंड पर कार्टिलेज होता ही है, ठीक है। नाउ तो ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई। हम लोगों ने जॉइंट को ऐसा काट दिया है, समझ में आई बात? हम लोगों ने जॉइंट को ऐसा काट दिया, इसलिए बोन ऐसी अंदर से दिखाई दे रही है। नाउ अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक एक करके लेबलिंग में आपको समझा दूं, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द लिगामेंट, ठीक है। देखो, दो बोन्स को BLB मैंने आपको पढ़ाया भी था, BLB ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था बोन लिगामेंट बोन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था बोन लिगामेंट बोन, ठीक। तो बोन से बोन का अटैचमेंट कहलाता है बोन लिगामेंट बोन। अब आप समझना, बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर दे रही हूं, बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ये देखिए, बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम, ठीक। ये पेरिस्टोमियम जो होती है यही पूरा लिगामेंट बनाने का काम करती है। आगे जब ये एक्सटेंड होगी ना इस तरीके से, आगे जब ये एक्सटेंड होगी, अरे यार मैं दूसरा कलर सिलेक्ट कर रही थी, सो जब आगे ये एक्सटेंड होगी तो ये पूरा लिगामेंट बना लेगी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये भी रेड कलर का, ओके डन। ये देखिए, सो बोन के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम जो है वही एक्सटेंड होती है ये लेयर और वो बनाती है लिगामेंट। तो आपका जो जॉइंट होता है ना, कोई भी जॉइंट XYZ, कोई भी जॉइंट है जो आपका, ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट, कोई भी जॉइंट है XYZ, वो हमेशा एक लिगामेंट से कवर रहेगा। ये चीज आपने याद रखनी है, कोई भी जॉइंट रहेगा वो हमेशा एक लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहेगा जो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बोन लिगामेंट बोन, ठीक है ना। अब आपने ध्यान से समझना है, देखिए अब हाँ, सो ये मिटा देती हूं मैं। तो लिगामेंट आपको समझ में आ गया। नाउ आर्टिकुलर कार्टिलेज समझ में आ गया, हर बोन के एंड पर एक कार्टिलेज होता है जिसे आप आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। नाउ अब आपने क्या देखना है, अब आपको ये खाली जगह पूरी दिखाई दे रही है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है थोड़ी सी, ये खाली जगह है। इस खाली जगह को हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, कहीं लिखा नहीं है, लेट इट बी, मैं लिख दे रही हूं, इसे हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। दो बोन्स के बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई देती है उसे हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, ठीक है ना। अब आपने ध्यान से देखना है, अब ये जो चीज है, देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप देखें, ये देखिए, तो इस जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी बना देते हैं अपन लोग ग्रीन कलर से। सो ये जो जॉइंट है ना, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इस जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम इसे? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन व्हाट द साइनोवियल मेम्ब्रेन विल डू? Synovial membrane secretes the synovial fluid in between the joint. Synovial membrane what will do? It will secrete the synovial fluid in between the joint. ठीक है। So what you have learned, आपने देखा कि दो बोन्स हैं, दो बोन्स के बीच में जगह होती है, जगह को हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। दो बोन्स जो होती हैं ये साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, पर दो जो जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइनोवियल फ्लूइड निकालती है। तो दो बोन्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है साइनोवियल जॉइंट में, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन ही निकालती है जो दो जॉइंट के ऊपर का लेयर होता है। नाउ इससे क्या फायदा होता है कि दो जो बोन होती हैं वो आसानी से मूवेबल हो जाती हैं। आई बात समझ में? इससे फायदा क्या है कि जो दो बोन्स होती हैं वो आसानी से मूवेबल हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी प्रकार का शॉक लग गया,
किसी भी प्रकार का कोई टेंशन हो गया, किसी भी प्रकार की कोई चोट लग गई, तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आई बात समझ में? मतलब आपको सपोज दैट कि देखिएगा, आपने कभी देखा होगा यहाँ पर कोई घूसा मार दे, ठीक, यहाँ पे कोई घूसा मार दे, तो एक घूसे से ना कोई डैमेज नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? एक घूसे से किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा, मेरी बात आप गांठ बांध लो, समझ में आई बात? कोई डैमेज नहीं होने वाला है। अच्छा, तो इनके बीच में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो जॉइंट्स आपके दर्द होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये हो गया इतना साइनोवियल जॉइंट। ये बोन में मैंने आपको पढ़ाया भी था ना बोन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये खाली रहती है, ठीक, स्पॉन्जी बोन है ये, यहाँ पर आपका रेड बोन मैरो बनता है, यहाँ पर येलो बोन मैरो बनता है, तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं हम लोग, आ जाइए। देखिए, साइनोवियल फ्रीली मूवेबल डायऑर्थ्रोसिस। डाई का मतलब इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, मतलब ये जो जॉइंट होता है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, ठीक। सो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। ये जो बोन्स होती हैं, मतलब यहाँ पर जो बोल रहा है मैं ये जो दो बोन्स होती हैं, इन दोनों बोन्स के जॉइंट पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ही बुरा डायग्राम बना दिया क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं, ऐसे बना देती हूँ। ये हमने अभी पढ़ा भी नहीं, ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई। इन दोनों बोन्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है ये फ्लूइड निकालती है जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। नाउ कैविटी इज फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड, जो कि मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज लचीली होगी तो मूवमेंट करने में आसानी होगी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू जॉइंट, ठीक है। अब हार्ड होगा ना बेटा तो एक घुसा, वैसे तो हार्ड वाले टूटते नहीं है, पर अगर टूट गए तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने किसी को घुसा भी मार दिया ना तो जॉइंट हल्का सा मूव करेगा पर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर होते, ये आसानी से डैमेज नहीं होते, ठीक। एंड ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट कवर विद द हाइलिन कार्टिलेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया। आप किसी भी बोन की बात कर रहे हैं, दो बोन्स अगर आसपास हैं तो बोन्स के एंड पर पाया जाता है कार्टिलेज, जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया है स्ट्रक्चर किसका, साइनोवियल जॉइंट का। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट पर कार्टिलेज जो स्टर्नम और रिब्स का जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, हालांकि हर कोस्टल कार्टिलेज से सारी जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, पर जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो एक्चुअली फर्स्ट रिब्स के बीच में होता है, फर्स्ट रिब्स और स्टर्नम के बीच में होता है। वो भी एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। वो वैसे उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर कह सकते हैं। वो इस बेसिस पे बोल रहा है कि क्योंकि कार्टिलेज प्रेजेंट है स्टर्नम और रिब्स के बीच में, तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। नाउ अब आ जाओ, हम लोग सबसे पहला जो देखने वाले हैं, अब मैंने आपको बताया था कि साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। इस टाइप को पढ़ लें पर लोग, आ जाओ। सो साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो कौन कौन से हैं आ जाओ देख लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट में पहला जो पढ़ना है, 6 टाइप के हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको कितनी बार बताया है ये तो मुझे खुद को भी याद नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये बहुत ही डीप जॉइंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि एक जो बॉल होती है, लेट मी ड्रॉ द बॉल, वो एक सॉकेट के अंदर एकदम डीपली भरी हुई होती है। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये सॉकेट के अंदर जो बॉल होती है, एक बोन का बॉल वाला हिस्सा दूसरे बोन के सॉकेट वाले हिस्से में फंसा रहता है, और ये मल्टीपल डायरेक्शन का मूवमेंट देती है, जैसे ठीक। तो ये बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट है जो कि मल्टीपल डायरेक्शन का मूवमेंट देती है बोन को, ठीक है। सो मोस्ट फ्री जॉइंट होता है, सबसे ज्यादा फ्री जॉइंट है सारे जॉइंट्स में, सबसे ज्यादा जो फ्री जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। आप ऐसा भी मूव कर सकते हो, आप ऐसा भी मूव कर सकते हो, आप पीछे भी ले जा सकते हो, ठीक है।
इसमें जो दो बोन आप जोड़ रहे हैं उसमें एक जो बोन है वो है बॉल शेप की, जबकि जो दूसरी बोन है वो होती है कप शेप की। ये एक डीप, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिए, साइनोवियल जॉइंट में या किसी भी जॉइंट में जितना ज्यादा आप डीप जॉइंट को डालेंगे, आ रही बात समझ में, जितना ज्यादा आप जॉइंट को डीप करेंगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। मेरी बात समझे आप, जितना ज्यादा आप मूवमेंट को डीप करेंगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। जितना ऊपर सुपरफिशियल होगा उतना कम मूवमेंट होगा, ठीक है। नाउ सो बॉल ऑफ वन बोन इज फिटेड टू द सॉकेट ऑफ अदर बोन, ठीक है। इसका एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट, जो कि आपकी ह्यूमरस जो है वो एक बॉल है और वो स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी में जुड़ी रहती है और ऐसे ऐसे मूव करती है, जैसे ये लड़की जो है ऐसा मूव कर रही है ड्यू टू द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और अब मैं पैर का मूवमेंट आपको दिखा नहीं सकती हूँ, पर फिर भी हिप जो आपकी एसिटाबुलम होती है उससे आपका फीमर जुड़ा हुआ होता है, तो आप इसी मैनर में अपना पैर भी मूव कर सकते हैं। ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। नाउ हिंज जॉइंट, देखो हिंज जॉइंट को हम कैसे बना सकते हैं। हिंज जॉइंट को लेट मी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, एग्जैक्टली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हिंज जॉइंट मतलब कि ये कोई सरफेस है, सपोज दैट, ठीक, ये कोई बोन का सरफेस है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी बोन रखी हुई है, ठीक, ये आपकी दूसरी बोन रखी हुई है, ये ऐसा, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। इसमें ये जो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, मतलब हिंज जॉइंट का मतलब ये, दिस इज द हिंज जॉइंट, ओके, दिस इज द हिंज जॉइंट, ओके, दिस इज द हिंज जॉइंट, ओके। सो इसमें जो बोन का मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन पर होता है, ठीक। ये एल्बो जॉइंट, ठीक, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, समझ में आई बात। तो इसमें जो मूवमेंट होता है इंट्राफेरेंजियल जॉइंट भी लिख सकते हैं आप इसको। सो इंट्राफेरेंजियल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट जो होते हैं ये सब हिंज जॉइंट कहलाते हैं। इस प्रकार के जॉइंट में हमेशा मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन पर होता है। आई बात समझ में, यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन पर होता है। आपको बोला जाए कि ऐसा ही आप ऐसा हाथ मोड़ दे तो आप मोड़ पाओगे क्या? आप नहीं मोड़ पाओगे। आप हमेशा हाथ को ऐसा ही मोड़ते हो, ठीक है, ये, ठीक है। तो हिंज जॉइंट जो होता है ये दो बोन्स के बीच में होता है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बोन को मूव कर पाते, जैसे आप देख रहे हो। इसमें जो बोन का कॉन्वेक्स शेप होता है, एक का कॉनकेव शेप होता है। कॉन्वेक्स शेप के अंदर कॉनकेव शेप की जो बोन होती है वो फंसी हुई होती है। समझ में आई बात? आप क्या देख रहे हो कि ये जो है ये थोड़ी सी धसी हुई है और ऊपर वाली राउंड है, और ये इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। ये राउंड राउंड है ह्यूमरस का और थोड़ा सा दबा हुआ है दैट रेडियस ओल्ना का, और ये इस तरीके से घूम रही है। तो ऊपर वाला राउंड होता है, नीचे वाला पतला होता है। राउंड वाले में मतलब ऊपर वाला हल्का सा राउंड होगा, नीचे वाला हल्का सा पतला होगा। ऊपर वाला जो है वो फिसलेगा नीचे वाले के ऊपर और आप आसानी से मूव कर पाएंगे। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इंट्राफेरेंजियल जॉइंट, ये देख रहे हो ना, ये भी एक टाइप का हिंज जॉइंट ही होता है। नाउ थर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पर हिंज जॉइंट दिख भी रहा है आपको। अच्छा, हिंज का मतलब आप समझते हो एग्जैक्टली हिंज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली हिंज का मतलब होता है जैसे जो दरवाजा आपने देखा होगा, दरवाजा ऐसे लगा रहता है पर वो एक ही प्लेन पर ऐसा ही मूव कर पाता है, देखा है ना आपने? तो दरवाजा सिर्फ ऐसा ही मूव कर पाता है, जो हिंज जो उसका जोड़ रहता है वहां से ही सिर्फ दरवाजा एक ही प्लेन पे मूव कर पाएगा, दूसरे साइड पे पीछे की ओर नहीं घूम जाता, आगे की ओर, थोड़ा सा पीछे की ओर, आगे की ओर ही घूमता है। तो हिंज जॉइंट इज अ हिंज विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द डोर एंड द गेट के बीच में, ठीक है। नाउ सो आप क्या देख रहे हो? हिंज जॉइंट देखो तो ये हो गया अपर आर्म, मैंने बोला था ना अपर आर्म, ये ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस का ये बॉल टाइप का हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये रेडियस और अल्ना, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना का ये कप हो गया जिससे आपकी जुड़ी हुई है। अब आप इस बोन को ऊपर नीचे, इस बोन को ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहे हो। ये बोन ऊपर जा रही है, फिर वो बोन नीचे आ रही है, वो बोन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप मूव करते हो। तो जैसे एक दरवाजे का हिंज लगा होता है, उससे दरवाजा खोलते बंद करते, खोलते बंद करते हैं, तो यहाँ पर एक जॉइंट है विच इज हिंज, जिससे बोन ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। नाउ पाइवोट जॉइंट, ठीक है, ध्यान से समझो। पाइवोट जॉइंट क्या होता है?
पाइवोट जॉइंट का मतलब होता है कि एक बोन के ऊपर दूसरी बोन फंसी हुई है, एक नई हिल रही है, दूसरी जो है उसके चारों तरफ हिल रही है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, देखो पहली जो वर्टिब्री होती है वो होती है एटलस, ठीक है, दूसरी जो वर्टिब्री होती है वो होती है एक्सिस, ठीक है। अब एटलस जो है उसका शेप ऐसा होता है, एक्सिस जो होती है वो उसका शेप ऐसा होता है। ये दोनों हड्डियां किसकी हैं? ये वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां हैं। एटलस का शेप कैसा है? ऐसा, और एक्सिस का शेप कैसा है? ऐसा, ठीक। ये दोनों एटलस और एक्सिस हैं, ये इनका शेप है। नाउ एक्सिस का शेप आप कैसा देख रहे हो? ऐसा उठा हुआ, देख रहे हो ना। अब ये एटलस जो है ये इसके ऊपर फंस जाएगी, मतलब ऐसे के ऊपर ये ऐसा फंस गया। अब ये इसके ऊपर मूव करेगी। फिर से देखो, ये एटलस है, एटलस के ऊपर ये एक प्रोसेस निकला हुआ है, इस प्रोसेस के ऊपर ये हड्डी आकर फंस गई एंड दिस हड्डी मूव लाइक दिस, ठीक। तो ये कौन सा जॉइंट बनाती है? नो जॉइंट। तो आपकी जो एटलस है वो एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है, एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है एटलस पर। तो ऐसा एक प्रोसेस निकला हुआ है जिसके ऊपर हड्डी फंसी हुई है और वो ऐसा ऐसा मूव कर रही है। डन, आई बात समझ में? इसे आप कहते हैं पाइवोट जॉइंट। ऐसा ही देखो यहाँ पे बना भी हुआ है, हाँ देखो इधर। देखो यहाँ पर एक प्रोसेस निकला हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखो ये प्रोसेस निकला हुआ है, इसके ऊपर एटलस फंसी हुई है। अब एटलस ऐसा, देखो यहाँ बोल रहा है ऐसा मूव करेगी, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम भी बना रखा है। नाउ तो अपन कहाँ पे थे? ठीक। सो दिस जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ, ठीक, दिस जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वन प्लेन, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है ये एक प्लेन पर मूव करवाता है, ठीक। ओके, नो जॉइंट, ओके। ये रोटेशन का काम करवाता है, या आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ठीक। ये ठीक, मुझे चक्कर आने लगे। नाउ वन बोन इज राउंडेड और पॉइंटेड विच फिट्स इनटू द डिप्रेशन ऑफ अदर बोन, ठीक। एक बोन होती है राउंडेड, पॉइंटेड, दूसरे पर वो फंस जाती है, ठीक है। राउंडेड बोन जो होती है वो राउंडेड बोन, दिस इज द राउंडेड बोन जिसके ऊपर डिप्रेशन वाली बोन जो है वो फंस जाएगी। तो एक बोन स्थिर रहेगी विच इज द एक्सिस, और ऊपर उसके ऊपर फंस लेगी पहली वाली, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एटलस और एक्सिस और रेडियस और अल्ना के बीच में, ठीक है। रेडियस और अल्ना के बीच में, जिसमें अल्ना हिलती है रेडियस वैसी रहती है, रेडियस हिलती है अल्ना वैसी रहती है। नाउ रेडियस और अल्ना का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इमेज भी दिखा दूंगी। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ना, ध्यान से समझो। ग्लाइडिंग जॉइंट फ्लैट सरफेस पे काम करता है, इट इज लाइक दिस, ग्लाइडिंग जॉइंट। ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। ग्लाइडिंग जॉइंट को देख पाना इज लिटरली वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट इट इज लाइक दिस ना, ये हो गया ऐसा 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 ऐसा, ठीक, ऐसा मूवमेंट, ठीक। ये आपको दिखाई नहीं देता। अब ये इन हड्डियों में ये जो कार्पल हैं और नीचे के जो टार्सल है, इसमें जो मूवमेंट होता है, देखो ये हिल तो रहा है, मतलब एग्जैक्टली दिस अगर आप सोच रहे हैं ये ऐसा, ठीक है, तो ये मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट सिर्फ कहाँ पर है? कार्पल की हड्डियों पे है। कहाँ पर है? कार्पल। ये कोई मूवमेंट नहीं है इसका, ग्लाइडिंग जॉइंट का। ग्लाइडिंग जो है वो जॉइंट पाया जाता है कार्पल हड्डियों के बीच में, ये आप देख नहीं सकते हो। ऐसे ही टार्सल हड्डियों के बीच में पाया जाता है, ठीक, ये भी आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो हाथ ऐसा ऐसा मोड़ रहे हो तो ये नहीं, मूवमेंट नहीं, यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, जो स्लाइड होगा, आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जॉइंट होता है। इसमें दोनों बोन मैंने आपको बताया चिपटी होती हैं और फ्लैट होती हैं, समझ गए आप बात को। इसमें सीधे सीधे एक जॉइंट जो बोन होती है वो दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, हल्का 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 हल्का। इसमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक, एक ही डायरेक्शन में, पीछे नहीं घूम सकते आप अपने टार्सल को जो है इस जहां ऊपर है तो पीछे नहीं पलटा सकते। ये साइड टू साइड मूवमेंट देती हैं। कैसा देती हैं? साइड टू साइड, ऐसा 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 मूवमेंट देती हैं। टार्सल और कार्पल की हड्डियों के बीच में पाया जाता है। नाउ सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, देखिए सैडल जॉइंट, ये, हाँ ये सैडल जॉइंट है, ये सैडल जॉइंट है, देखिए दिस इज द सैडल जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, देखो कैसा हो रहा है सैडल जॉइंट, मैंने बनाया भी है इसमें। ये अपनी ये वाली हड्डी है मेटाकार्पल, ठीक है, और ये वाली हड्डी हो गई कार्पल। दिस इज द मेटाकार्पल और दिस इज द कार्पल। मेटाकार्पल स्लाइड्स ओवर द कार्पल, मेटाकार्पल स्लाइड्स ओवर द कार्पल, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सैडल जॉइंट जो होता है
in this joint one ball convex head of the one bone fix into the saddle like depression onto the other bone. अगर आप इस बोन का शेप देख रहे हैं तो इस बोन का शेप जो है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक, और सैडल लाइक शेप में ये जाकर ऐसा आर्टिकुलेट होती है, ऐसा आ रही है, फिर ऐसा आ रही है, फिर ऐसा आ रही है, फिर ऐसा आ रही है। तो अगर आप ऐसा मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मूव कर रहे हैं अपनी उंगली को, ये इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गई कार्पल, दिस इज द दैट कार्पल, ठीक है, दिस इज द कार्पल एंड दिस इज द मेटाकार्पल, ठीक। फेलेंजेस, दिस इज द कार्पल एंड मेटाकार्पल। मैं फेलेंजेस की हड्डी की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों हड्डी की बात नहीं, मैं इसकी और इसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसा ही घूम रहा है, ऐसा। तो इसकी बात छोड़िए आप ये दोनों हड्डियों को छोड़िए, सिर्फ ये हड्डी और ये हड्डी, ये। तो यहाँ पर ऊपर वाला कैसा होगा, ऐसा धसा हुआ, नीचे वाला थोड़ा गहरा होगा। तो ऐसा 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 कर रहे हो ना, ये मूवमेंट सैडल वाला होता है। तो एक कैसा होता है, कॉन्वेक्स, धसा हुआ होता है, ठीक है, मतलब ऐसा होगा, ओके। और दूसरा जो होगा गहरा होगा, जिस पर वो ऐसे ऐसे आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। ये भी एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट होता है। ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है, मतलब इट इज लाइक दिस, ठीक, इट इज लाइक दिस, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में ये है, ठीक। और ह्यूमन थंब, कार्पल मेटाकार्पल ऑफ ह्यूमन थंब, ये, ठीक, ये वाला, ये मूवमेंट याद रखना सैडल जॉइंट का। नाउ नेक्स्ट जॉइंट इज द इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट। ध्यान से देखो, इसमें ना जो दोनों बोन होती है ना, वो एक दूसरे, एक तो स्थिर रहती है, दूसरी सॉकेट टाइप की नहीं है, वो इलिप्सॉइडल शेप की, और उसके ऊपर फिसल रही है। ध्यान से देखो, दोनों जो बोन है वो कोई भी पूरी गहरी और पूरी राउंड शेप की नहीं है, इसमें दोनों इलिप्सॉइडल शेप की, एक ऐसी और एक ऐसी, वो बस ऐसा 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 एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं, ठीक है। ना कॉन्डिलाइड और इलिप्सॉइड मूवमेंट में मैं कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखना। ये इमेज को अभी जो है तो थोड़ा साइड पे रखो। अच्छा, एक चीज सपोज दैट कि ये एक अपने पास प्लेटर है, यहाँ पर अपन खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक प्लेन जगह लेना चाहती हूँ, कहाँ पर ले लूँ, कहाँ पे ले लूँ, कहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे। इलिप्सॉइड मूवमेंट मैं वहीं पे बताती हूँ, नहीं तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हम इलिप्सॉइड मूवमेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये एक बॉल जैसी चीज है, ठीक, ये क्या है, एक बॉल जैसी चीज है, ठीक है। अब ये जो है, ये इस सॉकेट पर ऐसा ऐसा फिसल रही है, ठीक, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। सो इलिप्स देखो, ये ऐसा ऐसा और गोल गोल, ऐसा ऐसा और गोल गोल, ठीक, ऐसा ऐसा और गोल गोल। तो इलिप्सॉइड मूवमेंट जो है ना, इलिप्टिकल शेप का है, जो ये जो है ना, ये इलिप्टिकल शेप का है नीचे वाला, और उस पर ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा घूम रही है पहली वाली बोन, जो उसके ऊपर आर्टिकुलेट की गई है। दूसरी बात ये है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है, मतलब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज बताती हूँ, ये आपको समझ में आया। बॉल एंड सॉकेट और इलिप्टिकल में क्या अंतर होता है। बॉल एंड सॉकेट में जो बॉल होती है, वो सॉकेट के अंदर ना बिल्कुल घुसी हुई होती है, समझ रहे हो बात को। बॉल एंड सॉकेट में जो बॉल होती है वो बिल्कुल अंदर तक घुसी हुई ऐसे होती है, समझे। तो जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। यहाँ पर मूवमेंट इतना फास्ट नहीं हो सकता। अब तुम सुनो कि जॉइंट कहाँ पर है। पहला तो जॉइंट तुमने देखा रेडियस और कार्पल के बीच में, रेडियस और कार्पल मतलब ठीक, मतलब ऐसा। अरे मैं एग्जैक्टली ये मूवमेंट नहीं कर पा रही हूं, पर मैं तुमको इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। मैं वो एग्जाम्पल तुम्हें बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। देखो क्या है कि सपोज दैट कि ये मेरी पहली वर्टिब्री है, सपोज दैट कि ये मेरी पहली वर्टिब्री है, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड वर्टिब्री, लेट इट बी। मैं आपको बनाती क्यों, यहाँ पर समझा भी देती हूँ। देखो ये देखो, सो यहाँ पर ये जो पहली वर्टिब्री है एटलस, रीढ़ की हड्डी की पहली वर्टिब्री कौन सी होती है बच्चों, एटलस। एटलस के ऊपर यहाँ पर आपके पास है ऑसिपिटल बोन, यहाँ पर है आपके पास ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में दो निकले होते हैं प्रोसेसेस, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्डाइल। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गई आपकी ऑसिपिटल बोन, ये क्या हो गई बच्चों आपकी ऑसिपिटल बोन, ठीक। ये हो गई आपकी ऑसिपिटल बोन, ये हो गई आपकी एटलस, ठीक है।
और ये हो गए आपके कॉन्डाइल, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ, ये हो गए आपके कॉन्डाइल, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब आप ऐसा मूवमेंट करते हैं, इट इज़ लाइक दैट, कौन सा मूवमेंट बताऊँ मैं, ऐसा, ये, ठीक, ये, ठीक, ये मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट आप देख रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट होता है, ये होता है ग्लाइड, ये होता है आपका इलिप्सॉइडल मूवमेंट, या इसी को कॉन्डाइलिक मूवमेंट कहते हैं। तो जब एक कॉन्डाइल, कॉन्डाइल समझ में आया, ऑसिपिटल बोन से जो दो कॉन्डाइल बाहर आ रहे हैं वो पहली वर्टिब्री एटलस में जाके फंस जाते हैं, ठीक है। अब जो है आपका जो ऑसिपिटल बोन है वो उस कॉन्डाइल की मदद से, जो आपकी ऑसिपिटल बोन है वो इस एटलस पर फिसल रही है। तो आप कैसे फिसला सकते हैं, ऐसे फिसल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जबकि नो जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सो आपको मैंने इसका एलिप्सॉइडल जॉइंट, एंगुलर जॉइंट का मतलब बताया। इसमें आप दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, यस, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, यस जॉइंट, यस जॉइंट, ठीक है। जॉइंट इन बिटवीन, जॉइंट इन बिटवीन, joint in between, joint in between what, in between the occipital condyle, joint in between the occipital condyle and atlas, ठीक, ये याद रखिएगा। रेडियस और कार्पल के बीच में भी होता है। सो रेडियस और कार्पल में आप कैसे कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक। एंड आप कैसे कर सकते हैं, बस बैक एंड फोर्थ, ठीक है। यहां पर मैं इतना ही बता पाऊंगी। यस वाला आपको समझ में आया ना, यस वाला आपको समझ में आया, ये वाला जॉइंट, क्योंकि नो जो जॉइंट है वो एटलस और एक्सिस के बीच में और वो एक पाइवोट जॉइंट है। ये आपको समझ में आया कि यहां पर एक जो बोन होती है वो कैसी होती है, ओवल। एक जो बोन कैसी है बच्चों मेरे, ओवल, और दूसरी बोन जो है वो इलिप्टिकल शेप की हो सकती है। इलिप्टिकल बना लो, यहाँ पे कोई टेंशन थोड़ी है, इलिप्टिकल बना लो, ठीक है, इलिप्टिकल शेप की होती है, ठीक है। और ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाती है। ये एग्जांपल आपको समझ में आया, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। ये याद रखना, ये एंगुलर है, ऐसा ऐसा एंगल में घूम सकते हो और ऐसे राउंड राउंड भी घुमा सकते हो। एटलस और एक्सिस बेस्ट एग्जांपल है कॉन्डिलाइट इलिप्सॉइडल जॉइंट का, ठीक है। अगला देखो, सैडल जॉइंट। अच्छा, सैडल जॉइंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण, मेरे को इसके बारे में भी थोड़ा सा लिटिल बिट मेरे को इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए ये ना, ये मैं इसका जॉइंट नहीं आएगा नीट में, बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूछा ही नहीं जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये जॉइंट तो नहीं आने वाला है नीट में, तो टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो। पर ये जॉइंट आपको समझना जरूरी है कि किसके बीच में पाया जा रहा है, ठीक है। हमेशा हम अपनी उंगलियों, अब बोलो ये वाली उंगली जो है इसके सामने ऐसे ले आओ, मतलब ये जो अंगूठा है ये तुम ऐसे ला सकते हो, ऐसे ला सकते हो ना। इस अंगूठे के सामने ये वाली उंगली भी ला सकते हो, ये वाली उंगली भी ला सकते हो, ये वाली उंगली सकते हो, पप 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 ऐसे कर सकते हैं ना। पर अब तुम सोचो, इस वाली उंगली के सामने इसको लेके आओ, जैसे उंगली अंगूठा ला रहे हो, ला पाओगे क्या? इस वाली उंगली को इधर लेके आओ, ला पाओगे क्या? नहीं, नहीं ला पाओगे। तो ये क्या है, उंगली का कार्पल है, दिस इज द कार्पल and this is the metacarpals, ठीक है। this is the carpal and this is the metacarpal, this is the carpal of the अंगूठा, this is the metacarpal। कार्पल एंड मेटाकार्पल अंगूठे को दूसरी उंगलियों के सामने ले जाने में मदद करते हैं। जॉइन, मैंने आपको जॉइनिंग इसकी पढ़ाई, पर इसकी जॉइनिंग आती नहीं है तो कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है। मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा रही हूँ आपको वापस से, ठीक है। तो कार्पल और मेटाकार्पल आपको समझ में आया कि आप क्या कर सकते हैं कि ये हो गया दैट कार्पल, ठीक है। दिस इज द कार्पल, दिस इज द कार्पल। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ से बात कर सकते हैं कार्पल, और ये हो गई मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल की मदद से आप अंगूठे को हर उंगली के सामने ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ले जा सकते हैं, पर हर उंगली को दूसरी उंगली के सामने ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैडल ज्वाइंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्पल और मेटाकार्पल किसके बीच में पाया जाता है, सिर्फ थंब के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो जो है हेड, जो हेड है बोन का, वो तो राउंड ही रहेगा, पर जो दूसरा है, जिस बोन का डिप्रेशन है, जो कि आपकी कार्पल बोन है, वो सैडल शेप की रहेगी। जिस पे सैडल क्या होता है, जिस पे घोड़े के ऊपर बैठते हो ना, वो होता है सैडल, ठीक है। नाउ ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, ध्यान से देखो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट, फिसलना, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पाओगे। ग्लाइडिंग मूवमेंट दिखाना बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ग्लाइडिंग मूवमेंट किसके पास पाया जाता है, कार्पल्स और टार्सल। ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, आपका मूवमेंट होगा, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये कोई मूवमेंट नहीं है। आपका मूवमेंट टार्सल
और कार्पल के बीच का मूवमेंट है जब भी हाथ हिलाते हैं, और ये आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। नो, ठीक है, सैडल जॉइंट समझ में आया। पाइवोट जॉइंट आपको समझ में आया? पाइवोट जॉइंट में कोई टेंशन तो नहीं, ठीक। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, दिस इज द हिंज जॉइंट, ठीक है, दिस इज द हिंज जॉइंट। अच्छा, इलिप्सॉइडल जॉइंट और कहाँ? कॉन्डाइलिक जॉइंट ही, ये है कॉन्डाइलिक जॉइंट, ये याद रखना, ठीक है। तो मेटाकार्पल्स और फेरेंजिस के बीच में भी कौन सा जॉइंट होता है? कॉन्डाइलिक जॉइंट, ठीक है। कोई टेंशन हो गई इसमें क्या? नहीं ना? फिर से एक बार देख लें, पूरे बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना, ठीक। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? फाइब्रस जॉइंट की, स्कल, दांत। फिर अपन बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट किसके बीच में है? नी कैप में है, एल्बो जॉइंट है, और ये हिंज जॉइंट है, ठीक है। फिर दूसरा हम कौन सा जॉइंट बात कर रहे हैं? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, नो जॉइंट, नो जॉइंट इज अ पाइवोट जॉइंट, ठीक है। और रेडियस और अल्ना के बीच में भी होता है। नाउ उसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में है? ये टार्सल, और टार्सल पैर वाला और कार्पल हाथ वाला, दिखाई नहीं देता आपको। सैडल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एंगुलर जॉइंट, ठीक है। एंगुलर जॉइंट, यस जॉइंट, याद रखिएगा ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट्स वी हैव लर्नड इन दिस क्लास। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो, ठीक है। अच्छा, एक जगह मैंने अगर आपको ऐसा वाला भी बता दिया होगा किसी जॉइंट में, तो उसको भूल जाना, क्योंकि ये ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट बोल रही, इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं, ठीक। ये भी इलिप्सॉइड जॉइंट है, अरे ये भी इलिप्सॉइड जॉइंट, कॉन्डाइलिक जॉइंट है, याद रखना ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट. आई होप you learned and enjoyed the video. In the next class I will tell you about the disease which is related with the skeletal system. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.